आज की खास पेशकश ईशा देवी कक्षा 8वीं के द्वारा, जिसका शीर्षक है सहन की शक्ति। ये कहानी एक निराश नगर में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम था नसीब कुमार, जिसने अभी अभी अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी। उसके सपने कुछ अलग थे, लेकिन समस्या थी वहाँ के लोग एक ऐसा नगर जिसका नाम निराश नगर था। नाम जितना अजीब था उतनी ही साधारण ही इसके नाम की वजह। इस नगर का नाम इसलिए निराश नगर पड़ा क्योंकि यहाँ हर सकारात्मक बात में भी नकारात्मक ढूंढ ली जाती थी। हर फायदे के पीछे नुकसान ढूंढ लिया जाता था। इसी कारण आसपास के लोग इस जगह को निराश नगर कहने लगे और इस तरह नाम पड़ा निराश नगर। और बात की जाए नसीब कुमार की तो इसके पीछे की कहानी थोड़ी उलझी हुई है। निर्भर करता है कि इंसान के नजरिए पर, या तो इसे ये बदनसीब कह सकते थे क्योंकि ऐसे नगर में जन्म लिया जाता तब नकारात्मक सोचते थे, या फिर नसीब कुमार कह सकते थे क्योंकि ऐसे नगर में पैदा होने के बाद भी सकारात्मक सोया सकता था। सकारात्मक नजरिए को देखते हुए मैंने इस किरदार का नाम नसीब कुमार रखा। नसीब कुमार एक बड़ा पैसे वाला समझदार किसान बनना चाहता है। उसके लिए उसने कपड़े की फैक्ट्री लगाने की सोची, लेकिन जब भी वह कोशिश करता तो उसके आसपास के लोग उससे ऐसी बातें कहते थे कि वह अपना काम बंद कर दिया और बस जैसे और लोग जीवन जी रहे थे वैसे ही जीने लगा। उसे लगने लगा था कि ये आसपास के लोग ठीक कहते हैं, क्या रखा है इस काम में, कुछ नहीं होने वाला, हमारी तरह जीवन जी और मजे ले। उनकी बातें सुनकर उसने उनकी तरह ही जीना शुरू कर दिया। उसे लगा कि चलो मैं इनकी तरह ही जीने लगा हूँ तो अब ये मुझे नहीं टोकेंगे और ना ही मुझे परेशान कर। सोचना गलत था। पहले उसे लोगों ने कुछ नया करने उस कार्य के लिए नकारात्मक पहलू दिखाए। जब नसीब कुमार ने उनकी बात मान ली और अपना इरादा छोड़ दिया तब लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि ये है वो इंसान जो अमीर आदमी बनने चला था। नसीब कुमार को बड़ी हैरानी हुई कि अब मैंने इनकी बात मान ली तब ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये सब सुनकर नसीब कुमार बहुत दुखी हुआ और उस अकेले में जाकर सोचने लगा और अपने कमरे में ही सो गया। अगली सुबह वह कमरे से बाहर निकला और कुछ बदला सा दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद वह रोज की तरह ही काम करेगा क्योंकि उसने अपना सपना छोड़ दिया था, लेकिन उसने अपना सपना पूरा करने का सोच लिया था। पूरी रात अकेले गुजारने के बाद और खुद से सलाह करने के बाद आखिरकार वो एक अंतिम नतीजे पर पहुंच चुका था। अब जो काम उसने करने की सोची उस काम को करने में लग गया। लोग पहले की तरह उसे ताने देने लगे, निराशावादी बातें करने लगे, लेकिन इस बार उसका मकसद साफ था और इस बार उसने सिर्फ अपने काम पर और अपने दिल से निकली आवाज पर ध्यान दिया। जिस भी राह से गुजरता लोग कुछ न कुछ कहते, उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उसने सबकी बातें सबके ताने सुने और अपना काम करता रहा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसकी कपड़े की फैक्ट्री शुरू हो गई और उसके पास पहला ऑर्डर आया जिसमें उसने 50 से ज्यादा कपड़ों को बनाने के लिए कहा गया था। 15 दिनों में उसने इस ऑर्डर को पूरा भी कर दिया। उसकी ये काबिलियत और सफलता देखकर गांव के लोग भी आ गए और उसे सफलता की बधाई देने लगे। जो लोग कल तक उसे ताने देते थे, उसे उसकी राह से भटकाते थे, वही लोग अब उसे बधाई दे रहे हैं। ये सब देखकर वह मन ही मन हंसा और उसे ये समझ में आ गया कि लोग कहते ही हैं, चाहे आप कुछ भी करें, गलती उनकी नहीं होती। उन्होंने कभी इतना ऊंचा सोचा ही नहीं होता और कोई अगर सोचता भी है तब वह उसे भी रोकते हैं। फिलहाल ये सब देखकर दूसरे लोगों में भी प्रेरणा जागी और अब वहाँ के लोग निराशावादी नहीं रहे। अब उस जगह का नया नाम पड़ चुका था
वो था उम्मीद नगर, क्योंकि अब वहाँ उम्मीद की नई किरण निकल आई थी। सकारात्मक सूरज निकल आया और सबके मन का अंधेरा दूर हो चुका था। यही थी कहानी, नाउमीदी से उम्मीद की, नकारात्मक से सकारात्मक बदलाव की कहानी, सहन की शक्ति। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात। आज की कविता दीपक शर्मा। बोलो। सुप्रभात। आज की कविता दीपक शर्मा, कक्षा छठी के द्वारा, जिसका शीर्षक है बहचिड़िया जो चोर चुमार कर दूध भरे चुंदी के दाने दूची से रस खा लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार। वह चिड़िया जो मंद खोल के बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ के गा लेती है। वह छोटी मुंह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भीषण से बहुत प्यार। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर दिल का मोती ले जाती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार। धन्यवाद। Head sir, all the respected staff members and dear students, wishing you a very very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश